हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं मंजू मैम आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो रिमेन पार्ट बचा है वो आज कंटिन्यू करूँगी स्टूडेंट। तो इसके पहले मैंने आप लोगों को पढ़ा चुकी थी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से भाग आते हैं। जैसे मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो भागों में बांट कर बताया था कि एक अपर ट्रैक होता है और एक लोअर ट्रैक होता है। अपर ट्रैक में क्या क्या आप लोगों का था, नोज था, नोज, नॉस्ट्रिल, नोजल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स, ये क्या था, अपर ट्रैक का था। और लोअर ट्रैक में क्या मैंने बताया था आप लोग का, ट्रैकिया हो जाएगा, ठीक है, लंग्स हो जाएगा, ये सब, और डायफ्राम, ये सब क्या है आपका लोअर ट्रैक में आएगा। तो आज मैं उसी को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, कल जो मैंने छोड़ा हुआ था जिसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ मैंने नोज वोज का फिगर नहीं ड्रॉ किया, मैं सीधे ट्रैकिया से ली हूँ। तो ट्रैकिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि ट्रैकिया, क्वेश्चन आपका ऐसा आ सकता है कि ट्रैकिया किस टाइप के बोन से बना हुआ है। तो हम क्या आंसर देंगे, बताए थे आप लोगों को कि ये सी कार्टिलेज का बना होता है। ट्रैकिया क्या होता है, ये सी शेप्ड, ठीक है, सी शेप्ड कार्टिलेज का बना होता है, सी शेप्ड कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। फिर यही ट्रैकिया आगे जाकर लंग्स में दो भागों में विभाजित हो जाता है। जब ये आगे दो भागों में बढ़ता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। फिर यही ब्रोंकाई क्या होता है, अंदर जाकर छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में बदल जाते हैं, यानी ये सब क्या है आपका ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है। फिर यही ब्रोंक्यूल्स से क्या होता है, एल्वियोली लगा होता है, जो कि यहीं पे एल्वियोली के पास ही क्या होता है, श्वसन का यानी गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का एक्सचेंज कहाँ होता है, एल्वियोली में ही होता है। यानी जब हम सांस लिए, नाक से सांस लेते हैं, सांस लेते हैं, फिर वो नॉस्ट्रिल में जाता है, नॉस्ट्रिल से नोजल कैविटी, नोजल कैविटी से आपका फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया से होते होते कहाँ आता है, लंग्स में जब आ जाता है, लंग्स में फिर ब्रोंकियाई से फिर होते होते वो कहाँ, ब्रोंक्यूल्स यानी छोटे छोटे शाखाओं में जब बट गया, ब्रोंक्यूलस में आ जाएगा, फिर ब्रोंक्यूलस से फिर कहाँ ये चला जाता है, एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई में क्या आता है, O2। तो जब O2 एल्वियोली में जब आ जाता है तब वहीं पर क्या होता है आपका ब्लड रहता है। तो ब्लड में एक पिगमेंट हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन को क्या करता है, लेकर, यानी O2 को लेकर ये पूरी सेल्स में, माने कोशिकाओं में पहुंचा देता है, और फिर पूरी कोशिकाओं में पहुंचा देता है। तो कोशिका में कहाँ पहुंचाता है, माइटोकांड्रिया के पास पहुंचाता है। माइटोकांड्रिया क्या करती है, माइटोकांड्रिया में ही हम लोग जानते हैं कि क्रेब्स साइकिल चलता है और वो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, और लास्ट में क्या होता है, CO2 भी निकलता है। तो फिर वहाँ से क्या करता है, फिर यही हीमोग्लोबिन यानी ब्लड जो होता है, फिर वहाँ से CO2 लेकर, यानी पूरी कोशिका से आपका CO2 लेकर क्या करेगा, लंग्स के पास, एल्वियोली के पास पहुँचा देगा। फिर बोलेगा कि आप इसको मतलब CO2 को क्या करो, बाहर फेंक दो। फिर क्या करेगा, तो ये चीज़ क्या होता है आपका एल्वियोली में होता है, यानी एल्वियोली में ही आपका गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये कौन करता है आपका, ब्लड, हीमोग्लोबिन। और उसी के जगह पर अगर मान लीजिए कभी कभी आप देखते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है O2 को भी ले जाता है और CO2 को बाहर निकाल मैंने ला के एल्वियोली के पास छोड़ता है, लंग्स के पास, फिर वो क्या करता है, फिर ऐसे ऐसे होते होते हुए फिर नोज से निकल जाता है CO2। लेकिन अगर कहीं O2 के जगह पर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO आ जाए, ठीक है, O2 के जगह पर आपका क्या आ जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO आ जाए, तब क्या करेगा, तब यही हीमोग्लोबिन यानी यहाँ पे क्या करेगा वो, तब O2 को छोड़ देगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को लेना शुरू कर देता है। यानी हीमोग्लोबिन जो होता है वो O2 से ज़्यादा क्या होता है, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का लवर्स ज़्यादा हो जाता है और O2 को छोड़ देगा। तो इसीलिए क्या करना, उस समय हमें जैसे कहीं अगर धुएं वाले ज़्यादा स्थान पर हम पहुँचे हैं तो वहाँ से हमें हट जाना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड का मात्रा जो है अधिक हो जाएगा और जिससे क्या हो सकता है, हमारा दम घुटने लगता है या ज़्यादा देर तक हम रहेंगे तो हमारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट। आपको फिर यहाँ तक मैंने
उस दिन बताया था, आज फिर हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि श्वसन तंत्र के भाग हैं। क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जा सकता है कि श्वसन तंत्र के भाग हैं, तो आपको दे देगा लैरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है, ऑइसोफेगस, ऐसे करके दे देगा। तो हम क्या जानते हैं, हमने आपको बताया कि श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के भाग कौन कौन से हैं। आपको बताए थे कि फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ठीक है, ये क्या है, श्वसन तंत्र के भाग होते हैं। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि गैसों का आदान प्रदान, ये एक्सचेंज कहाँ होता है या कौन करता है, तो कौन करता है, एल्वियोली करता है, ये हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो ट्रैकिया है वो किस शेप का है, इसका शेप कैसा होता है, या कि यह किस हड्डी की बनी होती है, तो क्या बताएंगे, ट्रैकिया जो होता है वो सी शेप्ड कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा बन सकता है कि ब्रोंकियाई जब लंग्स में प्रवेश, मतलब लंग्स में अंदर जाकर टूटता है छोटी छोटी शाखाओं में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलस बोलते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या डायफ्राम का रोल होता है, तो हम क्या बताएंगे, यस होता है। डायफ्राम ही क्या करता है, आपको लंग्स को ऊपर, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को काम करने में 70% भाग क्या होता है, डायफ्राम का होता है। डायफ्राम ही जब ऑक्सीजन हम लेते हैं तो वो नीचे चला जाता है, फिर जब हम ऑक्सीजन को, CO2 को जब बाहर निकालना रहता है, तब क्या करता है, डायफ्राम ही लंग्स को अप्स एंड डाउन करके फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमने आपको बताया था एक पॉइंट कि रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, तो हमने आपको बताया था 12 से लेकर 16 ब्रीथ पर मिनट होता है, ये याद रखिएगा। आगे आज बात करते हैं श्वसन कितने तरह का होता है, तो श्वसन आपका 2 तरह का होता है, अंतः श्वसन यानी इंटरनल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अंतः श्वसन जो होता है वो कहाँ, मैंने आपको बताया कि जो ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन, ब्लड जो है ऑक्सीजन को लेकर सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के पास लेकर जाता है, जहाँ पर क्रेब्स साइकिल चलती है और वहाँ पर ग्लूकोज बनता है और CO2 बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यानी ये क्या हो रहा है, ये अंदर हो रहा है आपका, मतलब सेल्स के, बॉडी के सेल्स के अंदर हो रहा है, तो इसको हम क्या बोले, इंटरनल श्वसन। और बाहर श्वसन का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर क्या हो रहा है, आपका लंग्स, यानी हमारा ये लंग्स और बाह्य वातावरण, यानी हम जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जब बाहर ले रहे हैं अंदर, तो वो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 है, बाहरी वातावरण से लंग्स का कांटेक्ट हो रहा है, इसलिए हमको इसको क्या बोलना है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलना है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैकेनिकल प्रोसेस में आपका ATP खर्च होता है, और सेल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यानी इंटरनल जो रेस्पिरेशन होता है, इसमें क्या होता है, तो HB, हीमोग्लोबिन को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है HB प्लस ब्लड को लेकर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के पास लेकर जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल प्रोसेस, या इसी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, रासायनिक प्रक्रिया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ATP का उत्पादन होता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि कौन से श्वसन में ATP का उत्पादन होता है, तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, हम बताएंगे कि इंटरनल श्वसन में जो होता है ATP का उत्पादन होता है, और एक्सटर्नल श्वसन में क्या होता है, ATP जो होता है हमारा खर्च होता है। ओके स्टूडेंट, इसको राइट डाउन आप कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, आगे कंटिन्यू करते हैं हम। नोट मैंने बनाया, नोट करके आपको लिखवाई हूँ कि एल्वियोली में HB द्वारा O2 तथा CO2 का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लंग्स में कहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है, एल्वियोलाई में होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जा सकता है कि HB को कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पसंद आती है, तो हम क्या बताएंगे कि CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो सबसे ज़्यादा पसंद आती है। नेक्स्ट है आपका टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक बार में जितना सांस ले सकते हैं, तो हम एक बार में कितना सांस लेते हैं, तो आपका 500 ml यानी जो आधा लीटर का बोतल होता है उसके इतना हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं एक बार में। टाइडल वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, एक बार में जितना सांस ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 500 ml हो जाएगा है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, 500 ml, ये टाइडल वॉल्यूम हमेशा आपको एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है आपका
टोटल लंग्स कैपेसिटी, यानी एक बार में अधिकतम सांस हम कितना ले सकते हैं। तो क्या है, एक बार में अधिकतम सांस लेने की मात्रा कितनी होती है आपकी 6000, यानी आपका टोटल टाइडल वॉल्यूम को गुणा कर देंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6000 आ जाएगा। ठीक है, यानी टोटल लंग्स कैपेसिटी इक्वल टू कितने हो जाएगा टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, फिर है आपको हमने यहाँ पर थोड़ा सा बताने की कोशिश की हूँ कि जैसे एक जागा हुआ इंसान, यानी जो जागता है इंसान, उसकी श्वसन 1 मिनट में कितनी बार होगी, तो वह 16 बार या 15 बार लेगा। ठीक है, और वहीं पर अगर कोई सोया हुआ इंसान है तो उसकी सांस लेने की कैपेसिटी कितनी होगी, तो आपका वो 12 बार, यानी 1 मिनट में वो 12 बार लेगा। क्यों? क्योंकि जब हम सोते हैं तब उस समय क्या होता है, हम लंबा सांस लेते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगी 12 बार। ठीक है, और एक छोटे बच्चों का जो है श्वसन दर क्या हो जाएगा 1 मिनट में, तो वो 25 बार लेता है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों का क्या होता है, लंग्स छोटा सा होता है, इस वजह से क्या करेंगे, वो बहुत जल्दी वो सांस लेते हैं, इसलिए उनका क्या हो जाएगा 25 बार हो जाएगा। फिर है स्टूडेंट, आप लोग को ये एक्स्ट्रा नॉलेज अधिकतर एग्जाम में आपको जीके के तौर पर पूछा जाता है। तो जैसे कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो कैसे कौन कौन सी गैस भरी जाती जब हम कहीं पर जाते हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग हम जैसे जब पर्वत पर करते हैं तो उस समय उसमें कौन सी गैस होती है, तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन होगा। ठीक है, फिर वही सिलेंडर हम समुद्र में लेके जाते हैं तो वहाँ पर भी क्या होगी आपकी ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन होगा। लेकिन अगर वहीं पर हम अगर गहरा समुद्र यानी 300 फीट अंदर समुद्र में अगर हम जाते हैं तो उस समय कौन सी गैस भरी रहेगी उस सिलेंडर में, तो ऑक्सीजन के साथ वहाँ पे क्या हो जाता है, हीलियम हो जाता है। ऑक्सीजन के साथ वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हीलियम हो जाएगा। ठीक है, इसको याद करिएगा स्टूडेंट। पर्वत और समुद्र पर हम जा रहे हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन रहेगा, और समुद्र यानी कम गहराई पर हम जा रहे हैं तब वहाँ पर ऑक्सीजन, लेकिन अगर वही गहराई अगर 300 फीट हमारी अंदर हो जाती तब उस समय क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन प्लस हीलियम हो जाएगा। एक आपको हमेशा आता है कि आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। आईसीयू का मतलब ही हम लोग जब कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, हम लोग आईसीयू में भर्ती करते हैं। तो वहाँ पर भी क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज किया जाता है ना। जब अगर आईसीयू में दो तरह के लोग भर्ती हो सकते, जैसे जो कम गंभीर रूप से है तो उनको क्या होगा, नॉर्मल मास्क लगा के उनको ऑक्सीजन दिया जा सकता है। लेकिन हाँ, जिनकी कंडीशन जो है क्रिटिकल है, यानी वो बहुत गंभीर रूप से है, तो उस समय आप क्या करते हैं, उस समय हम उनको वेंटिलेटर पर लेटाते हैं। तो उस समय क्या होता है, नली द्वारा उनको वेंटिलेटर के द्वारा हम ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ जानिए, जैसे हमने आपको बताया था, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम जब सांस लेते हैं तो हम सांस लेने के दौरान हमारे नोज में बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस चले जाते हैं, तो उससे हमें बचाता कौन है। तो हमने आपको बताया था उस समय कि गॉबलेट सेल जो होती है वो नोस्ट्रिल में पाई जाती है, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस को मारने का कार्य करती है। यानी गॉबलेट सेल से ही म्यूसिन या म्यूकस एक तरल पदार्थ स्राव होता है, जिससे क्या होता है, वो हार्मफुल वायरस और बैक्टीरिया मर जाते हैं। कब आपका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, जो गॉबलेट सेल है वो कहाँ कहाँ पाई जा सकती है, तो ये आपका नोज में भी पाया जाता है और इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य ये है कि ये हार्मफुल वायरस और बैक्टीरिया को भक्षण करने का कार्य करती है। ठीक है, दूसरा आपका क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि जो ब्लड है हमारा, हीमोग्लोबिन है, तो वो किसका लवर ज़्यादा होता है, यानी सबसे ज़्यादा प्यार उसको किससे होता है। तो हमने आपको यहाँ बता दिया कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को वो ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है कि रेस्पिरेशन कितने तरह का होता है। तो हमने आपको बता दिया 2 तरह का रेस्पिरेशन होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है वो मतलब को सेल के अंदर हो रहा है, और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, लंग्स प्लस बाहरी वातावरण, यानी जो हम
ऑक्सीजन ले रहे हैं और लंग्स को दे रहे हैं। ये क्या हुआ, हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ। इसी को हम मैकेनिकल प्रोसेस भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, एटीपी खर्च नहीं होता है। और जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है उसको हम केमिकल प्रोसेस कहते हैं। उसमें क्या होता है, एटीपी बनता है। कैसे बनता है, हमने आपको बताया कि जब ब्लड है, जब वो एल्विलाई के पास जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजन लेकर क्या करेगा, ब्लड लेकर ऑक्सीजन पूरी कोशिकाओं के पास यानी माइटोकांड्रिया के पास पहुंचाता है। माइटोकांड्रिया में ही क्या होता है, आपका क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल के दौरान ही क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है, और CO2 निकलता है। तो फिर वो क्या करता है, CO2 को फिर लेकर फिर वो क्या करेगा, एल्विलाई के पास लाएगा यानी लंग्स के पास वो पहुंचाएगा। फिर लंग्स से फिर क्या होगा, CO2 वो बाहर निकल जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका केमिकल प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका ATP का उत्पादन यानी ऊर्जा यहाँ पर बन रही है। क्यों, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। ग्लूकोज ही क्या करता है, हमें ऊर्जा देता है, एनर्जेटिक बनाता है। ओके स्टूडेंट, आशा करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो कल इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाऊंगी और अस्थमा क्या, इससे संबंधित कुछ जो प्राइमरी डिजीज़ हैं इससे संबंधित मैं उसको कल आपको लोग को बताऊंगी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगी। तो आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई हो। तो प्लीज़ लाइक करें, बच्चों को इसको शेयर करिए और अपना ख्याल रखिए और इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।